दोस्तों, आज पेश है मौत का कैप्सूल। ये कवर चित्र है दोस्तों। प्राइवेट जासूस, बुरों का दुश्मन, भलों का दोस्त, हाय मेरा हार, उफ। विजय की सेक्रेटरी, रूबी विजय की सेक्रेटरी, और जो जल्दी ही उसकी पत्नी बनने वाली थी, आज मेरे हम मंगेतर हुए। अगले दिन, डियर मैं ऑफिस जा रही हूँ, तुम तैयार होकर जल्दी पहुँच जाना। आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे। क्या मतलब? मजाक मत करो, आज कोई ज़रूरी काम करने हैं। आज हम कोई काम नहीं करेंगे, कल हमने मंगनी की हुई है और आज हम काम से काम है ज़रूरी। फिर और क्या करना है? मैं तैयार होकर आती हूँ, उसके बाद हम चलेंगे। आज सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे और शॉपिंग करेंगे। विजय को मानना ही पड़ा। कभी कभी आराम करने का को उसका दिल भी चाहता होगा। और उस दिन की शुरुआत उन्होंने जैसे रूबी चाहती थी, कई जगह घूमे फिरे। दोपहर को एक तक कार कर, विजय आप पहले खाना खा लेते हैं, फिर शॉपिंग बाद में करेंगे। आओ डियर, जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर भगवान की मर्जी कुछ और थी। ओह, यह क्या? लगता है सामने बैंक में कुछ गड़बड़ है। वहाँ सायरन बज रही हैं। तुम कार के पास ठहरना। ओके। और विजय बैंक की ओर भागा। बैंक तक पहुंचने से पहले ही, खबरदार कोई रास्ते में आया तो भून कर रख दिया जाएगा। ई और डाकू लड़की को आड़ बनाकर चले। चलो गाड़ी की तरफ। ऐसे तो ये निकल जाएंगे, कुछ करना होगा। किसी में उनका सामना करने का साहस नहीं है, एक के अलावा। विजय कारों की ओट में उनके पीछे वो चला। यहाँ गड़बड़ हुई तो बदमाश की गोली किसी को भी लग सकती है। इधर मोड़ पर सुनसान है, वहाँ ठीक रहेगा। और बस इसे छोड़ दो, वह सामने अपनी कार खड़ी है। और एक कठिनाई हल हो गई। वो लड़की पहले ही बेहोश हो चुकी थी और गिरने पर वह चिल्ला भी नहीं सकी। और विजय ने कार के पास खड़ी रूबी को कुछ संकेत किया। यही अवसर है। और अचानक किया, पहले तुमसे निपट लूं। और कमाल है विजय ने यह किया क्या? और एक पल से भी कम समय में। और वापस भागो, पुलिस आ रही है। और डाकू अपने साथी की पुकार पर पलटे, बैंक की ओर भागे। और पास आने पर, उफ, यह क्या कर रहे हो सांगा? पुलिस थाने में है। ऐसे अवसरों पर देर से आती है। इतने मिले हो, मेरा नाम विजय है। विजय विजय और तुम जैसे अपराधी का काल। मार दो साले को, बचने न पाए। यहाँ मारो। लेकिन आओ, निकल लो अपना अरमान दम। और डाकुओं ने साथी जब देखा मामला गड़बड़ है, ये तो गए। अब
मुझे निकल लेना चाहिए। मगर रूबी का संकेत पाकर वह वहां पहुंच चुकी थी। बचकर कहाँ जाएगा। और दोनों हाथ ऊपर करके गाड़ी से बाहर आ जाओ। नकाबपोश ने चाल चली। नहीं शंकर, गाड़ी गोली मत चलाना। और वह सफल रहा। लेकिन शायद उसे मालूम नहीं था उसका पाला जासूस की सेक्रेटरी रूबी से पड़ा है। यह ले उफ तड़ाक। और सारा काम निपटने के बाद खबरदार कोई हिलने ना पाए। कोई नहीं हिलेगा, इंस्पेक्टर साहब सब बेहोश हैं। ओह मिस्टर विजय, यह सब कैसे हुआ। इनका दुर्भाग्य था इंस्पेक्टर, हम सामने वाले रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे और ये उस समय बैंक में डाका डालकर निकल रहे थे। हम आपकी आभारी हैं विजय साहब। आभारी तो हम हैं मिस्टर विजय, इससे हमारा बैंक लूटने से बचा लिया। आप कौन हैं। जी मैं बैंक का मैनेजर हूँ। ओह चलिए बैंक में चलकर ज़रा तफसील से सब कुछ कैसे हुआ आइए। और इंस्पेक्टर जगदीश को इसकी हथकड़ियाँ लगाकर गाड़ी में डाल दो और ये रुपये की थैली और थैला और हथियार बैंक में लाकर में सील कर दो। आइए मिस्टर विजय, आप भी हमारे साथ आइए। यस सर। और आधे घंटे बाद विजय और रूबी इंस्पेक्टर के साथ थाने जा रहे थे। बयान तो मैं आपको वहीं लिखवा सकता था, मगर मैंने सोचा शायद आप डाकुओं को होश में आने से एक बार उनसे कुछ पूछना चाहें, इसलिए। कोई बात नहीं इंस्पेक्टर, हम कानून की सहायता करने में कोई परेशानी नहीं होती। थाने पहुंचकर इन सबको लॉकअप में ले जाओ, इन्हें होश में आते ही मुझे खबर करना। यस सर। आइए मिस्टर विजय, हम ऊपर कमरे में चलकर बैठते हैं। चलिए। और 15 मिनट बाद उन पांचों को होश आ गया सर। ओह चलो हम चलते हैं। पुलिस का विशेष पूछताछ कक्ष। क्या नाम है तुम्हारा, रहते कहाँ हूँ, बोल कितने हत्याएं की हैं तूने। ठहरो बताता हूँ। बता कहाँ। तुम सब बाहर जाओ, इनसे बयान ले लूँगा। यस सर। देखते हैं तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं और अपने बयान ठीक से लिखवा दो, शायद कानून तुम्हारी सज़ा कम हो कर दे। सज़ा तो तुम्हें वैसे भी हो जाएगी, बहुत से लोगों ने तुम्हें डाका डालते देखा है। हम कुछ नहीं बताएंगे इंस्पेक्टर, बस तुम्हें एक बात कहेंगे, हम पांचों को छोड़ दो, सुबह 2 लाख रुपए तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। रिश्वत देता है। मैंने तो एक बात कही थी इंस्पेक्टर, खैर मानना है तो मान, तो आसान मौत क्यों मरे। क्या बक रहा है, तुम करोगे क्या, तुम तैयार हो जाओ साथियों। और इंस्पेक्टर घबराहट कर बेकार में पांचों बंधे हुए थे, लेकिन उनके मुंह और अगले ही पल, हे भगवान क्या किया इन्होंने। पूरा थाना कोहराम से मच गया। क्या हुआ, इन पांचों मर गई। ये दोपहर इन्हें दोपहर लाया गया था और सही पता तो पोस्टमार्टम के बाद चलेगा इंस्पेक्टर। वैसे मेरा ख्याल है इनका एक दांत खोखला था जिसमें साइनेट कैप्सूल छिपा रखा था। इन्हें जब इन्हें देखा कि ये फंस चुके हैं तो कैप्सूल चबा लिया। साइनेट में जहर के बारे में आप जानते ही होंगे, यह इतना तेज जहर है कि जुबान पर लगाते ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। मगर क्यों इन्हें आत्महत्या क्यों की। इन्हें डाका के अपराध में ज़्यादा से ज़्यादा 5 वर्ष की सज़ा होती। डाके से में नाकाम होने के कारण इन्हें खतरा था कि इन्हें कोई कष्टदायक मौत मारेगा। लेकिन क्या, शायद कोई गिरोह है। उसी रात शहर में के बाहर एक वीरान जगह पर, लगता है मैं सबसे बाद में पहुंचा हूँ। और
कोई सोच भी नहीं सकता इस खंडर की इतनी सुविधाओं संपन्न होगा। मेज, कुर्सी, एयर कंडीशनर, हॉल में बिजली बिजली को पता नहीं बिजली और पता नहीं क्या क्या था। सिर्फ मेरी कुर्सी खाली है। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। अपनी सीट पर आकर कहो जो कहना है। यहाँ कौन तुम यहाँ का कानून तुम जानते हो। हाँ, मीटिंग शुरू होती है। नंबर 7 रिपोर्ट करो। यस सर। सुपरफास्ट ट्रेन में बम, 130 मरे। प्रसाद भवन में डायनामाइट, 288 व्यक्ति मरे। वेरी गुड रिपोर्ट। नंबर 3 मिलिट्री का गोला बारूद लूटा। 3 ट्रक्स हथियार खरीदे और सुपरमैन की लूट में 5 करोड़ रुपए मिले। ठीक है। अब नंबर 4 बस 5 आदमी सिटी बैंक वाली स्कीम में भेजे थे। अचानक ही वहाँ गड़बड़ हो गई और गलत उन 5 को पुलिस कस्टडी में आत्महत्या कर ली। ये 5 समझदार थे। उन्होंने पता था कि एवन असफल लोगों को कभी क्षमा नहीं करता। और शायद तुम भूल गए थे। दया बॉस, मेरी कोई गलती नहीं है। और असफलता सबसे बड़ी गलती है जिस संगठन में कभी क्षमा नहीं किया जाता। और बिजली के एक झटके ने नंबर 5 को खामोश कर दिया। नंबर 8 तुम्हें नंबर 5 की स्कीम पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। क्या हुआ था वहाँ? बस एक आदमी डाका डालकर उसके आदमी डाका डालकर वहाँ से निकल गए थे। अचानक ही जासूस विजयन और उसकी सेक्रेटरी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने सबको बेहोश कर दिया। लेकिन इतना कुछ अचानक हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर पाया। यस बॉस। अगर तुम उन पर नजर रखने के लिए भेजा था, कुछ करने के लिए नहीं। जिस लोगों को संगठन के लिए कुर्बानी दी है उनके घरों में 1-1 लाख रुपए पहुंचा दो। और संगठन ने सजा दी है, इसके ठिकाने में लाश ठिकाने लगा दो। ऐसा ही होगा बॉस। और बॉस, इस देश में और अधिक ताकत फैलाने के लिए रुपये की जरूरत है। इसीलिए बैंक पर डाका डालना गया था और जासूस के कारण असफल हो गया। सुना है वह देश पूरा देश भगत है। इस तरह वह हमारा डबल दुश्मन हुआ। उसके लिए क्या किया जाए? हमें केवल संगठन के लोगों का फैसला करने और अनुमति है। उसके बारे में कंप्यूटर से पूछा। ओके बॉस। कंप्यूटर ने सारा ब्यौरा है जो विश्व का जाल तक पहले संगठन के सभी केंद्रों में रिसीव किया जा गया है। और साथ ही किसी अज्ञात स्थान पर बने हेडक्वार्टर में आखिर क्लिक जहां पर अल्ट्रा सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण फैसले करने के लिए ब्रांचों को कंप्यूटर को निर्देश देता था। कंप्यूटर ने उसे सजाए मौत दी है बॉस। उसकी कैलकुलेशन कहती है कि अगर वह जीवित रहा तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए खतरा सिद्ध हो सकता है। यह काम तुम करोगे। नंबर 2 हम तुम्हें इसके लिए कल रात तक का समय देते हैं। ओके बॉस। और बॉस, अब आज मीटिंग समाप्त हुई। कल सब लोग इसी समय रिपोर्ट देंगे। अगले दिन थैंक यू डियर। रात को खूब नींद आई। आज हर अखबार में तुम्हारे चर्चे हैं। इन्होंने तो मुझे एक रात हीरो बना दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे अनुसार ही निकली। एक बात विचित्र लिखी है। मरने वाले 5 डाकुओं की कलाई पर A1 खुदा हुआ था। अखबार वालों ने इसे किसी गिरोह का पहचान चिन्ह बताया है। मैं देखती हूँ। ट्रिन ट्रिन। हेलो, कौन? रूबी कॉलिंग। फोन विजय को दो।
और अजीब आदमी है तुम्हारा फ़ोन। हेलो विजय ऑन द लाइन। अखबार में अपना कारनामा पढ़कर खुश हो? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। क्या बकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। कल कुछ देर और ऐश कर लो। तुम्हें ऊपर का सफ़र करना, रास्ते में कोई आने वाला जिंदा नहीं बचता। क्लिक। कौन था? पता नहीं, कोई पागल लगता था। कह रहा था थोड़ी देर बाद तुम पर लोग सुधारने वाले हैं। दूसरी ओर से लाइन काट दी। ओह, मुझे डर लग रहा है विजय। कल जिन डाकुओं को पकड़ा, तुम्हें उसके पीछे किसी बहुत खतरनाक गिरोह का हाथ नजर आ रहा है। डर तुम्हारे पेशे में मौत का दूसरा नाम है रूबी। फिर भी कहीं आने जाने में सावधानी से काम लेना। ऑफिस में हम साथ चलेंगे। ओके डियर, चलो अब मैं तैयार हो जाओ और देर नहीं हो सकती। और थोड़ी देर बाद। चलो डियर, 10:30 बजे रहे हैं। चलो मैं तैयार हूँ। और तुम्हारा क्या ख्याल है, उस डाके के पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लगती है। उस मैकेनिक को रोको। और रूबी जानती थी ये इमरजेंसी के समय सवाल पूछने समय नष्ट होता है। और ठहरो, मैकेनिक पता नहीं क्यों भागता रहा। और रूबी ने विजय के निर्देश का पालन करना ही था। उसने कालीन को झटका से खींची और मैकेनिक जमीन निकल गई। और धड़ाम, मैकेनिक संभल कर बिजली की पट्टी से हमला किया। शायद वह सुबह सुबह लड़ने के मूड में नहीं थी। कमाल है, मगर इसके अलावा कोई चारा न था। उसी समय धड़ाम। ओह विजय, जैसे कहीं बम फटाओ। रूबी अनजान आकांक्षा से कांप उठी। और विजय, मैं समझी थी यह धमाका कैसा और जो निर्णायक सिद्ध हुआ। लिफ्ट का वह तार काटने के कमज़ोर कर दिया गया था जो उसे बाहर उठाता है। मैं बाहर निकल कर दरवाज़ा बंद किया, तभी किसी ने नीचे से लिफ्ट बुलाने के लिए बटन दबाया। कमज़ोर तार पर दबाव पड़ा और टूट गया और लिफ्ट 5वीं मंजिल से नीचे पड़ी। हे भगवान, अगर तुम अंदर होते तो क्या हो? मुझे खतरे का पता चल गया था। अब मैकेनिक को देखकर इतनी जल्दी बाढ़ उतार कर भागा। मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। मैंने लिफ्ट को में पंखे वाले होल में से देखा कि लिफ्ट का तार कटा हुआ है। ओह, मैकेनिक कहाँ है? वह ऊपर की मंजिल पे बेहोश पड़ा है। तो चलो वहाँ लोगों का जमा होने से पहले ही उसे लिफ्ट में से ले चलें और उसी खबर लेनी है। और मैकेनिक को उठा लाने के बाद, ओह मेरा संदेश ठीक निकला। यह उसी ग्रोह का आदमी है। यह क्या कर रहे हो? मौत का कैप्सूल निकाल रहा हूँ। होश में आने पर यह समय को विवश पाकर आत्महत्या न कर सकता है। और जब होश में आया, मैं कहा हूँ, मैं यहाँ कैसे? हम लेकर आए हैं तुम बातों का जवाब लेने। तुम्हारा कैप्सूल मैंने निकाल लिया है, इसलिए तुम आत्महत्या भी नहीं कर सकते। ओह, हम तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। और जब तक कि हमारी बात ठीक से जवाब नहीं दोगी तो वे लोग मुझे मार डालेंगे। और हमारा कहना नहीं मानोगे तो हम मार डालेंगे। सोच लो, तुम्हारे पास एक मौका है। आतंकवादी गिरोह का भेजा हत्यारा समझ गया था कहाँ फंस गया है। और उस रात गिरोह के सदस्य फिर इकट्ठे हुए। मैंने 8 हत्याएं की और बैंक में डाका डाला और 3 बार जेल से भागा हूँ। बड़े बड़े लाख इशारे से खोल देता हूँ। ठीक है, बस
है। पश्चिम हो गया, अब बैठ जाओ। परिचय हो गया, अब बैठ जाओ। बच्चा है मामूली। हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटर का आदेश है। नंबर 2, उसे आदेश का पूरा करने की जिम्मेवारी तुम्हारी थी। रिपोर्ट पेश करो। गलत, गया काम से बास। यानी तुम मुझे उस जासूस की हत्या कर दी। यस बॉस। रिवॉल्वर निकाल लो। नंबर 2, क्या मतलब बॉस? हमें कहा रिवॉल्वर निकाल लो और अपनी कनपट्टी पर लगाकर टारगेट दबा दो। तुम्हारे लिए यही एक तरीका है। हम जानते हैं तुम्हारे दांत में साइनेट कैप्सूल निकाल लिया गया है। अचानक धाएं धाएं मौत सामने देख नंबर 2 ने सोचा कोशिश की जाए। लेकिन अगले ही पल पूरी 11 गोलियां उसके शरीर में। हमें तुम लोगों से यही उम्मीद थी। एक गद्दार नहीं जानता था कि हमें गोलियों का असर नहीं करती। मगर बस इसका कैप्सूल कहाँ गया? और इसे विजय को नहीं मारा, यह आप कैसे आपने इसे ठीक समझे? तुम यह करिश्मा उसने मिलकर हमारे साथ गद्दारी कर रहा था और अपनी जान बचाने के लिए हमारा राज खोल दिया था है। तो फिर तो अच्छा हुआ कि हमारा गया। लेकिन हाँ, अगर हमें यह मालूम होगा कि हमें क्या बात पता है तो हम रिस्क ले सकते हैं। हमें यह अड्डा छोड़ना पड़ेगा और फिर अब उस जासूस का यहाँ का। तभी आप लोग मुझे याद किया। मैं देश के दुश्मनों का दुश्मन। अच्छा चलो, अब खुद ही आ गए। हमारा काम आसान हो गया। कोई चालाकी मत करने की कोशिश मत करना। मेरे हाथ में मशीन गन है, कोई खिलौना नहीं। और बाहर पुलिस ने खंडर को चारों ओर से घेर लिया है और उसे अपनी कीमत चुकानी पड़ी। अगर एक की समझ से बात बाहर नहीं आई और फिर कोशिश करनी तो कर लो। नहीं, हम हथियार डाल रहे हैं, गोली मत चलाना। लेकिन तभी फ्लिक, बाहर बहुत ड्रामा हो चुका। जासूस, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। दरवाजा को इस तरह बंद करने के तुम मुझे मार के कैसे सकते हो? तुम लोग खाली हाथ हो। मेरे पास मशीन गन है और यह तुम पहले ही कह चुके हो कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से ठीक 15 मिनट बाद इस जगह पर धमाका होगा और गुप्त भवन के साथ ही पूरा खंडर भी उड़ा देना। तुम्हारी पुलिस का घेरा डाले है और मेरे साथ तुम सब साथी मारे जाएंगे। इसलिए जिंदा रहने तक तुम कोई बाहर तो नहीं जा सकता। लेकिन यही इच्छा है, अपने साथ मेरे हवाले कर दो और मेरे मरने के। हाँ, तुम्हारी बात सिर्फ मेरे साथियों तक ही ठीक है जासूस महोदय। क्या मतलब यह कि धमाके में मैं नहीं मरूंगा क्योंकि तुमने हजारों मील दूर बैठा हूँ। इस कुर्सी पर मेरी छाया देख रहे हो, वह केवल एक बेजान पुतला है। इसीलिए इस अंधेरे में रखा रहा है। साथियों की बात तो ये है, अब मेरे किसी काम के नहीं रही, कभी नहीं। और धोखेबाज और काम से सब्र से काम लो। मेरी जगह तुम लोग भी होते, तुम यही करते। तुम लोग अब पुलिस की नज़र में आ चुके हो और संगठन के लिए कुर्बानी देने का तैयार हो जाओ। हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे कुत्ते। तू
संगठन के नाम पर हमारे विश्वासघात किया है। बस खामोश, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा मिस्टर विजय, अलविदा। तुम्हारी वजह से मेरा एक महत्वपूर्ण अड्डा तबाह हो गया, मगर मुझे खुशी है कि तुम जीवित नहीं बच पाओगे। और एक बार फिर अलविदा दोस्तों, क्विक। और इसके साथ ही आवाज़ बंद हो गई। कुछ समय में विजय, कुछ कीजिए विजय, हमारा वरना हम सब मारे जाएंगे। क्या तुम में से किसी के पास बम का कंट्रोल कहाँ है? नहीं नहीं, हमें तो आज पहले मालूम भी नहीं था कि यहाँ कोई बम रखा गया है। विजय पूरी तरह तैयारी से आया था। सुनो, पीछे हट जाओ, डायनामाइट का पता लगाकर दरवाजे तोड़ने की कोशिश करूंगा। भगवान करे टूट जाए। और तभी बढ़ान, ओह बेकार, दरवाजा बम प्रूफ है। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। केवल 8 मिनट बचे हैं। काश किसी तरह यह लॉक खुल जाए। लॉक, तुम सब बाहर, तुम सब शहर के छठे हुए अपराधी हो क्या? तुम्हें कोई तिजोरी का ताला नहीं खोल सकता? नहीं, हम ऐसे छोटी मोटी चोरियां। अरे सुनो सुनो, तुमने अपना परिचय कहा था कि तुम बड़े से बड़ा ताला खोल सकते हो, मगर मैं यह तो समय खराब मत करो। हमारे साथ तुम्हारा जीवन खतरे में है, मगर इससे पहले औजार चाहिए। कम से कम एक पतला तार। किसी के पास जेब में पतली चाबी या तार है? मेरे पास तो नहीं है। नहीं, और मेरे पास भी नहीं है। नंबर 2 की जेब में शायद इसके पास हो। अभी देखो, मिल गया। इसका मतलब यह है कि मैं मेरी तरह एक्सपर्ट था। इसे काम चला लो, और जल्दी ही। केवल 5 मिनट बचे। एक पल गिरा जा रहा था। बस अब समय सबको एक चिंता थी, विजय जैसे उसके ही साथी था। 4.5 मिनट बचे। खुल भी जाएगा या नहीं? उफ, यह क्या बेटा? लगता है बम के धमाके से लीवर खराब हो गया है। तार के दबाव में फिसल जाता है। और कोशिश करो। हे भगवान, मुझ पापी को क्षमा करें। अब नहीं बचेंगे। और तभी क्लिक खुल गया। और सुनते ही विष्णु, मेरी मशीन गन चिल्लाता होता है। अब किसी ने कोशिश की तो गोली मार दूंगा। ए चलो, दरवाजा खोलो। और बम फटने में 3 मिनट बाकी हैं। बाहर चारों ओर पुलिस है। मुझे किसी तरह मारकर तुम बच नहीं सकते। इसलिए समय नष्ट करने की बजाय चुपचाप मेरे साथ चलो। बात उन लोगों की समझ में आ गई। जल्दी, और बात मत करो विजय। इंस्पेक्टर, जल्दी अपने आदमी को खंडर से पीछे हटाओ, यहाँ बम फटने वाला है। और जल्दी ही ट्रक में बैठ जाओ। किसी न किसी के भागने की कोशिश की तो मारा जाएगा। कमाल है, अकेले ही। और जल्दी चलो ड्राइवर, कोई रह ना पाए। खंडर, दूर भागो भागो। और ठीक समय पर राम। और 1 घंटे बाद। धन्यवाद मिस्टर विजय और मिस्टर रूबी, आप लोगों के अपराध के जाल को खत्म कर दिया। देश के बहुत बड़ा काम किया है। देश के लिए कुछ करना हमारा कर्तव्य है इंस्पेक्टर। और अगले दिन आज की ताज़ा खबर, आतंकवाद का सिपाही 10 पकड़े गए। और सरकार विदेश में बैठे सब कुछ कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का बात होने का संदेश। समाप्त दोस्तों।